स्पोर्ट्स जिसमें कई कहानियाँ बनती हैं। हर एक परचम लहराने वाले स्पोर्ट्स वुमेन या मैन के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। उनके पारिवारिक समस्याओं से लेकर आर्थिक समस्याएं सारी आती है, सारी बताई भी जाती है और कई सारी मूवीज़ भी इन पे बन चुकी है। लेकिन यही समस्या अगर शारीरिक हो तो कितनी बड़ी मुसीबत की बात है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हुए हैं हिंदुस्तान में जिसमें शारीरिक समस्याओं का सामना करने के बाद भी कई खिलाड़ियों ने परचम लहराया है। ऐसा ही एक खिलाड़ी उदयपुर में भी मौजूद है जिनके हाथ नहीं होने के बाद भी उन्होंने नेशनल तक परचम लहराया है, मतलब नेशनल धावक बन चुके हैं वो। इसके पीछे उनकी कहानी भी काफ़ी दर्दनाक है। वो बचपन से उनके हाथ नहीं थे या बचपन से दिव्यांग की श्रेणी में नहीं थे। 8वीं कक्षा में थे तब दोस्त के घर पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। पास में से हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। उस लाइन पे गलती से हाथ टच होने के कारण करंट से जूझ गए और दोनों हाथ गंवाने पड़े। उसके बाद में अवसाद का भी काफ़ी परेशानी रही, कई तनाव की ज़िंदगी जिली उन्होंने। उसके बाद भी आगे बढ़े और आज नेशनल धावक के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ में उदयपुर के लोकेश चौधरी, इनसे बानेंगे और जानेंगे इनकी ही जुबानी, इनकी कहानी के किस तरह यह इन्होंने इनके जो हादसा हुआ वो हुआ, उसके बाद में इन्होंने किस तरह से आगे बढ़े। लोकेश जी बताइए, क्या शुरुआत से बताइए, क्या स्टोरी रही आपकी, कब हुआ है आपके साथ में हादसा? मेरा नाम लोकेश चौधरी, मेरा हादसा ये 24 मार्च 1998 को हुआ था। मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ रहा था, उस समय हाई टेंशन लाइन पास में गुजरी थी। उसमें क्या अचानक करंट बढ़ गया, तो उसमें क्या मेरा एक हाथ ने ऑटोमेटिक खींच लिया। मेरे हाथ का वायर टच होने के कारण पूरे मकान में करंट चल रहे थे। उस मकान में उस समय 25, 20, 30 लोग थे, उनके सारे मकान में करंट आ रहा था। फिर मैंने अपना दूसरा हाथ से दूसरा वायर टच करके डिब्बी उड़ाई। उससे फिर मैंने बोल के डिब्बी चिंगारी उछली, उससे क्या मेरे हाथ जल गए। वो करंट तो बंद हो गया, मैं छूट के नीचे गिरा तो माइंड हेमरेज हो गया मेरे को अलग। फिर यहाँ लेके हॉस्पिटल, यहाँ हॉस्पिटल ने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कहा ये वैसे ख़त्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका इलाज करने से। फिर घर वालों ने मुझे नहीं माना कि अहमदाबाद ले गए, वहाँ मेरा 3.5 महीने तक इलाज चला। फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन लगे कि अचानक इतना बड़ा हादसा होना, स्वाभाविक डिप्रेशन होना। 1-1.5 साल तक मैं घर पे रहा। तो इस बीच में न्यूज़ चली थी कहीं अखबार में, तो वो अखबार न्यूज़ पढ़कर उस समय चांदमल जी 6 साहब। ये हादसा हुआ आपके पास में गुजरात में, आपका ऑपरेशन भी हुआ दिमाग का। हाथों से क्या हुआ, हाथों पे क्या हुआ था? हाथ जल गए थे। अच्छा, हाथ जल गए थे। फिर ये क्या 3 दिन का समय ज़्यादा गुजर गया तो पॉइजन आ गया हाथों में, काफ़ी आगे बढ़ गया था। पहले जाते ही सिर का ऑपरेशन हुआ, इस चक्कर में जो पॉइजन आगे बढ़ गया, इस चक्कर में तो हाथ काटने पड़े लास्ट में। अच्छा, जब आप इससे करंट लगा आपके, आप बेहोश हुए होंगे, आपको अहमदाबाद ले गए, ये आपके सामने ही हुआ? आपको पता था कि आपके हाथ जाने वाले हैं या फिर अचानक उठे तो सामने? नहीं, जब मुझे इतना ध्यान नहीं। जब मैं उठा 1-1.5-2 महीने मैं उसके बाद मैं एक दीव परिवार से जुड़ा। तो उन्होंने क्या कि ये क्या है दीव परिवार, क्या है? इसमें एक बरजी कुमावत है, वो संस्था अध्यक्ष है और इन्होंने मेन कर था वही है, एनजीओ है। एनजीओ वो उसमें वो बरजी कुमावत है, वो संस्थापक है वहाँ के, यहाँ के दीव परिवार के। उसमें क्या उदयपुर के जाने माने लोग, उसमें 25 लोग उदयपुर के, जैसे बरजी कुमावत हैं, प्रदीप कुमावत हैं, ये बड़े बड़े लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये सब उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें कारण उन्होंने एक गेम्स उदयपुर में आया था कि कलेक्टर थ्रू आया था कि उदयपुर में गेम्स कराने हैं।
कौन सा? ये पैरा स्पोर्ट्स। तो जयपुर से मुलाकात, फिर उन्होंने कहा कि हम उदयपुर में उन्होंने कराया था, तो उन्होंने मैं भी उसमें कार्य था, मैं भी उसमें भाग लिया। उस समय से मैंने उस समय फार्म भर दिया, ऐसे ही हुआ हो जाना होगा तो हो जाएगा। उसमें फिर मैंने देखा, दौड़ा, तो लोगों ने कहा सहारा कि नहीं आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप उसमें भाग लीजिए। अच्छा, उसमें दौड़े, क्या प्राप्त किया आपने? ये स्टेट लेवल का था क्या? स्टेट लेवल गोल्ड मेडल। हाँ, स्टेट लेवल का था। कौन सी रेस दौड़ी आपने? 100 मीटर 200 मीटर दौड़ा, उसमें दोनों में गोल्ड मेडल हासिल किया। कितने जने दौड़े थे आपके साथ? 4-5 जने थे। अच्छा, कब की बात है ये? 2016 2016 की बात है। तो उसमें गोल्ड मेडल आपको मिला। पहले आप दौड़ते थे, आपकी प्रैक्टिस में थी? नहीं प्रैक्टिस थी। 2 दिन पहले ये प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर जब हम कार्य थे, देखना आए थे, ये इसी जगह पर देखना आए थे, ये ग्राउंड था, हम देखना आए थे कि हाँ ये ग्राउंड करा सकते हैं, ओके कि नहीं। तो मैंने भी सोचा मैं कि ग्राउंड लगा दूँ। तो जो मेरे साथ में तो नहीं, लोकेश जी। अच्छा, तब से आपकी रुचि आ गई इसमें। अब अभी किस इस लेवल पे पहुंच गए? अभी मैं नेशनल पार कर चुका हूँ। अभी जो मलेशिया में होगा उसमें टूर्नामेंट, उसमें मेरे सिलेक्शन हुआ है। फिर आउट ऑफ इंडिया से फ़ोन आया था मेरे पास, तो उसमें हो गया सिलेक्शन। अब के मार्च या अप्रैल में जाने का है, उसमें भी मार्च सपोर्ट करें। हाँ। अच्छा, ये जैसे कोई भी धावक दौड़ता है तो हाथ, बैलेंस के रूप में हाथ बहुत काम आते हैं, बैलेंस बनता है शरीर का। आपका कैसे बैलेंस बना? मेरा क्या है कि मैं जब स्टेट लेवल दौड़ा था ना, स्टेट नेशनल में, जिसके एक हाथ नहीं था वो भी मेरे साथ दौड़ा था, इसलिए वो उसने गोल्ड, इसलिए वो रिकॉर्ड के माना गया है। जब मैं जुड़ा ना तो मेरे साथ नहीं, मैं बैलेंस की बात करूँ, कैसे बैलेंस करते हैं हाथ? जैसे मेरे हाथ है, मैं दौड़ूंगा तो बैलेंस हाथों से बनता है इस बॉडी का, आपके हाथ नहीं, तो कैसे बैलेंस बनता है? नहीं, मैं सेट कर अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ मैं बैलेंस। कैसे, मतलब क्या करते हैं आप, किस तरह से करते हैं? दौड़ देखते हो, डांस दौड़ते हुए एकदम यही हाथ के पीछे से करते हुए ले, तो मैं ट्रेनिंग मिल रही है अभी आपको? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं अभी, मैं खुद ही सेल्फ ही ट्रेनिंग ले रहा हूँ। कितने किलोमीटर दौड़ते हैं आप रोज? मैं रोज़ 10 किलोमीटर, मैं 10-11-12 किलोमीटर हो जाता है डेली। अच्छा, कोई धावक अपनी स्पीड भी मेजरमेंट करता है, कितनी स्पीड से वो दौड़ रहा है? मेरे पास वैसा कुछ नहीं, मेरे पास अच्छा, की कमी नहीं, कुछ नहीं है। मलेशिया में होने वाला है, वो कब होगा ऐसा कुछ? वो मार्च अप्रैल तक होगा। वो अभी उन्होंने आगे उन्होंने कहा आप तैयारी कीजिए, और उन्होंने रिकॉर्ड देकर उन्होंने कहा आप तैयारी कीजिए खाली। फिर उस पर इंडिया ने तैयारी कीजिए आप, लगे हम आपको सूचना कर देंगे। अच्छा, शादी वादी परिवार में कौन है कुछ? मैं अभी तक शादी नहीं की। मेरे परिवार में भैया, बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, भाभी जी हैं, छोटे हैं, मेरे सब मम्मा। परिवार का पूरा सपोर्ट है? हाँ, पूरा सपोर्ट है परिवार का। अच्छा, वो आगे बढ़ा रहे होंगे आपको। अच्छा, अभी कोई काम करते हैं, कोई जॉब, नौकरी करते हैं ऐसा कुछ? अभी कुछ नौकरी कुछ नहीं है। अच्छा, पूरी इसी में लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स में लगे हुए। जैसे समाज सेवा ग्रुप में भी करते हैं काम, यूँ किसी कोई मदद करनी हो तो मैं कर देते हूँ। जैसे कोई भी डिप्रेशन में चला जाता है, जैसे कि कोई भी बच्चा फेल हो गया, तो डिप्रेशन चलता है, उसको मैं जाके समझाता हूँ, तो वो डिप्रेशन से शिकार नहीं होते हैं, तो कर लेता हूँ मैं, क्योंकि आप इसी दौर से गुजरते हैं। हाँ, तो मैं उनको समझाता हूँ, वो नहीं करते हैं। 2-4 जने से मैं मिला जो वो कह रहे थे अगर आप नहीं मिलते तो हम 2 दिन बाद हम आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा, आपने उनको समझाया, संभाला। फिर वो क्या कि अगर भैया आप नहीं मिलते हमें तो हमें 2 दिन बाद हम आत्महत्या कर लेता मैं। अच्छा, रोज़ कितना दौड़ते हैं आप? रोज़ 10 किलोमीटर हो जाता है। 10 किलोमीटर कंटिन्यू इवनिंग में या फिर मॉर्निंग इवनिंग पार्टीशन मॉर्निंग इवनिंग दोनों पार्टीशन करके? अच्छा, 5-5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। हाँ। तो ये जाना लोकेश जी की कहानी है आपने, इन्हीं की जुबानी, कि किस तरह से करंट लगने से दोनों हाथ कट गए। 1.5 महीने बाद जब इनको होश आया तब पता चला कि इनके हाथ नहीं है। तो सोच सकते हैं उस समय उस व्यक्ति की क्या कंडीशन होगी, जब बचपन से उसके हाथ है, 8वीं कक्षा तक हाथ रहे, लेकिन अब हाथ नहीं है। उसके बाद भी अवसाद से उभरे और एक पुलिस ऑफिसर ने इनका काफ़ी मदद की और आज नेशनल धावक के रूप में और मलेशिया में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जाएंगे। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।